लोग डरते हैं कि हम डिहाइड्रेट हो जाएंगे या थक जाएंगे या हाइकिंग नहीं कर सकेंगे, लेकिन बिल्कुल भी ऐसी बात नहीं है। आप हाइकिंग करें, ख़ास तौर पे जो असर के बाद से लेके रोज़ा खुलने तक का वक्त है, उस पर आप ज़रूर हाइकिंग करें। देखिए, हाइकिंग करने से आपकी जो एक मेंटल क्लैरिटी है वो ठीक हो जाती है। और जो लोग समझते हैं कि हम थक जाएंगे, डिहाइड्रेट हो जाएंगे, उनके लिए ये है, जब आप हाइकिंग करते हैं तो आपकी खून की रवानी तेज़ होती है। जब आपकी खून की रवानी तेज़ होती है तो आप अपने आप को हल्का महसूस करते हैं और आपकी तवानाई बहाल होती भी महसूस होती है। इसके अलावा हाइकिंग करने से आपका ज़हनी टेंशन कम होती है, जिससे आपके जो रोज़े के रूहानी फ़ायदे हैं वो बढ़ जाते हैं। इसके अलावा हाइकिंग करने से आपका जो मेटाबॉलिज्म है वो मुतहरिक हो जाता है। दूसरे लोगों के लिए ये है कि वो पहले अपने आप को पहचाने कि वो कौन है, उनका जिस्म क्या है। दूसरों को देख के उनका मुंह लाल है, मेरा इस वक्त मुंह ऐसे रेड हुआ है, तो मैंने कोई ब्लश ऑन नहीं लगाया हुआ। ये नेचुरल ग्लो है, क्योंकि मैं और मेरी साथी अभी हम पूरा लोई डंडी, मंडियाला और उधर से होते हुए करके आए हैं। तो हमने क्लाइंब भी किया है, हमने हाइक भी किया है, ट्रैक भी किया है। तो लोगों के लिए ये बात है कि सेहत के लिए ये बड़ा ज़रूरी है कि अल्लाह ताला ने सेहत इस तरह से, जिस्म इस तरह से बनाया है कि उसका कोई ना कोई जो है उसके अंदर हरकत बरकत। तो इसलिए है कि झपटना पलटना, पलट कर झपटना लहू गर्म रखने का है एक बहाना। मैं 2020 से हाइक कर रही हूँ और रनिंग मैंने स्टार्ट की थी 2022 से, जब मुझे कैंसर डायग्नोज हुआ था। तो मैं समझती हूँ अगर जो भी कैफियत अपने पर तारी करेंगे वैसा आपको फील होगा। अगर आप समझते हैं आपको रोज़ा लग रहा है तो आप तो कुछ भी नहीं कर सकेंगे। आपने अपने अंदर मतलब एक स्प्रिट, एक पैशन होता है। तो मैंने माशाल्लाह अभी हमने तकरीबन आलमोस्ट 11 किलोमीटर हो गए 2.5 घंटे में। तो हमने बाकायदा मतलब गो में 2 एक्टिविटीज़ की हैं, हाइक भी की है और रनिंग भी की है। तो आई एम फ्रेश, मुझे तो ऐसा कुछ फील नहीं हो रहा। बल्कि अभी तो मैं रुक गई हूँ इनकी वजह से कि भाई अभी इनका स्टार्टिंग है, इनको रनिंग की ट्रेनिंग कर रही हूँ मैं इनकी, तो ये थक ना जाए। वरना मैं, अगर आप मुझे अभी 20 किलोमीटर और करेंगे तो मैं भाग लूँगी। जी, रोज़ा रख के बिल्कुल फ्रेश हूँ। मतलब मैंने उस पर मुसलत नहीं किया ना ज़हन पे। मैं एंजॉय कर रही हूँ, ग्रीनरी देख रही हूँ, हवा भी चल रही है, जस्ट उतनी हवा भी है। तो आपको पता है हाइक के दौरान पहाड़ों में तो वो हवा भी इतना अच्छा एटमॉस्फेयर हो जाता है। तो मतलब फ्रेश हूँ। नहीं, असल में ऐसी तो कोई बात नहीं है कि रोज़े के साथ, रोज़ा तो होता है अपना यकीन के साथ, ईमान के साथ। और हाइकिंग का तो इस तरह का नहीं है, बल्कि ये तो पोटेंशियल होता है। आप में मतलब पावर आती है हाइकिंग करते हो स्टैमिना के लिए। वैसे भी सर्दियों के रोज़े हैं, सर्दियों में तो चीज़ें महसूस नहीं होती। हाइक के बाद बिल्कुल ईजी फील करते हैं। हल्का सा स्ट्रेस होता है, इससे ये है कि आपकी जो बॉडी है ना बिल्कुल रिलैक्स हो जाती है, रात को नींद बहुत अच्छी आती है। हाइकिंग एक मॉडरेट फिजिकल एक्टिविटी है जिसके अंदर पूरी बॉडी की इन्वॉल्वमेंट शामिल है। हेल्थ बेनिफिट्स को अगर हम हाईलाइट करें तो उसमें सबसे जो पहला हमारे पास बेनिफिट है वो वेट लॉस और हमारे मेटाबॉलिज्म को बेहतर करना है। पेशेंट्स हैं जिनको डायबिटीज़ है ख़ास तौर पे और इंसुलिन सेंसिटिविटी का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम उनको फेस करना पड़ रहा है और उनकी जो डेली जो इंसुलिन लेवल है वो स्पाइक हो जाते हैं। तो वो लोग अगर हाइकिंग करना स्टार्ट करते हैं और फास्टिंग के अंदर हाइकिंग करते हैं तो फैट ब्रेक डाउन के साथ साथ जो उनकी इंसुलिन सेंसिटिविटी का प्रॉब्लम है वो भी काफ़ी हद तक बेहतर हो जाता है। कि जब आप प्रॉपरली हाइकिंग करना स्टार्ट करते हैं तो उससे सबसे एक वो जो बड़ा बेनिफिट होता है वो ये होता है कि आपकी ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होती है। ये भी है हाइकिंग का कि वो आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करती है। जब आप हाइकिंग करते हैं, किसी पुरफिजा मकाम पे जाते हैं, अपनी किसी रूटीन जो है हेक्टिक उससे हटते हैं और प्रॉपरली कोई एक्टिविटी करते हैं तो आपकी बॉडी 2 हार्मोन्स रिलीज करती है जिसको हम डोपामिन और सेरोटोनिन कहते हैं। तो वो आपकी जो मेंटल हेल्थ है उसको बेहतर करती है